हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के अंतर्गत आप देख सकते हैं चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सेकेंड पार्ट मार्केट कंसिडरेशन। चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द इंटरमीडिएटरीज और मिडिलमैन, जिनके थ्रू मार्केट की डिमांड के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं। तो कंपनियों को हमेशा उनके मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन कंपनी या हमेशा ध्यान देती है कि किस मार्केट की कंसिडरेशन को हम यूज करें, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर की नीड के अनुसार एट दी टाइम अवेलेबल कराएं और मार्केट में हमारी मार्केट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के नाते किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो मार्केट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। साइज ऑफ द मार्केट, या आपको ध्यान देना है मार्केट का साइज क्या हो गए। इफ साइज ऑफ द मार्केट लार्ज और सेपरेट ओवर होल कंट्री। अब आपके लिए ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ द मिडिलमैन सर्विस में बिकेम एसेंटाइल टू सेल प्रोडक्ट टू वाइडली डिस्प्रेड कंज्यूमर। कस्टमर इज एलोकेटेड इन पर्टिकुलर रीजन, डायरेक्ट सेलिंग मोर फिजिबल। जब आप पूरे भारत में व्यापार कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट को डोर टू डोर, फेस टू फेस कंपनी, मैन्युफैक्चर्ड कंपनी से मींस मैन्युफैक्चर्ड से, मैन्युफैक्चर्ड कंपनी नहीं सेल कर सकती, उसे मिडिलमैन चाहिए। तो आप कह सकते हैं सर हम ऑनलाइन में परचेज करते हैं तो डायरेक्ट हम कंपनी से माल ले लेते हैं। हाँ, आप कंपनी से माल तो परचेज करते हैं, लेकिन बट मिडिल मैन ऑफ दी फ्लिपकार्ट, अमेजन इज ए मिडिल मैन, उनके थ्रू आप आइटम को परचेज करते हैं। तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको देखना है तो साइज ऑफ द मार्केट, तो इंटरमीडिएटरीज होना अनिवार्य है। जैसा आपको बिजनेस होगी उतने टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप चॉइस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ द मार्केट का नेचर क्या है? आउटपुट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द इंटेंडिंग इंडस्ट्रियल मार्केट और इंडस्ट्रियल यूजर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी शॉर्ट वन। इंडस्ट्रियल मार्केट में अगर है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है आपके लिए, जैसे कोल है, इलेक्ट्रिक है, फैक्ट्री के रॉ मटेरियल है, जो डायरेक्ट हम कंज्यूमर को नहीं देते, तो कंपनी डायरेक्ट वहां पर हम कंपनी को सप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें मिडिल मैन की चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इंडस्ट्रियल में हम डायरेक्ट कोई भी आइटम परचेज कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं, परचेज कंपनियां कर सकती है, बेटर गुडविल आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर, in large number middleman service will be needed, and if it is small manufacturing may be able to sell direct by using own sales force. Small manufacturing, number of potential customer की संख्या अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, साइज ऑफ एक्सेस है, मार्केट में शेयरिंग आप डेवलप करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आपके लार्ज नंबर पे मिडिल सर्विस विल बी नीड की आवश्यकता नहीं होगी। ये डायरेक्ट स्मॉल लेवल पे भी आप कर सकते हैं कि मैक्सिमम मेरा मिडिल मैन हो और कंज्यूमर तक आप अपने प्रोडक्ट पहुंचाए। ऑर्डर साइज, कस्टमर डिमांड करता है, डिमांड पर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर सेलिंग इन दी कन्वेंशियल एंड इकोनॉमिकल केस, गुड प्रोडक्ट सेल। ब्रोकरेसी आपके लिए चेन स्टोर, but when the product is sold small quantity middleman use distribution। ग्रोपेशी आपके किराने स्टोर की दुकान है, अब आपके लिए होम अप्लायंस, घर की यूज होने वाले आइटम, अब ऐसे में आपको इस आइटम को बेचने के लिए अब तो बड़े बड़े स्टोर खुल गए, नहीं तो आपके मोहल्ले में स्टोर की दुकान, किराने स्टोर की दुकान, जनरल स्टोर की दुकानें होते, शॉप्स होते हैं, जिससे आप, तो यहां मिडिल मैन श्योर 100% है। ब्रोकरेसी के बिजनेस में बिना मिडिल मैन के आप डायरेक्ट का ब्रेड खरीदना हो तो कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर ब्रेड नहीं परचेज करेगा, आपको बिस्किट वो ऑनलाइन नहीं मंगाएगा। तो इसके लिए वह किसी भी शॉप पर जाता है और अपने प्रोडक्ट को परचेज करता है। बाइंग दी हैबिट,
कंज्यूमर के नेचर, हैबिट, आदत को भी देखनी है, क्योंकि हैबिट के आधार पे ही हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हैबिट लाइक विलिंग दी स्पेंड डिजायर फॉर क्रेडिट प्रेफरेंस पर्सनल अटेंशन डायरेक्ट इफेक्टेड ऑफ द चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट करता है। आज की डेट में ऑनलाइन है, आप मोबाइल खोलेंगे नहीं, ऑनलाइन सेल का मार्केट दिखाई देने लगे, तो कस्टमर की चॉइस पर भी डिपेंड है वो डायरेक्ट खरीदना चाहता है या मिडिल में। अगर वो डायरेक्ट खरीदना है तो डायरेक्ट आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल इन द केस रिक्वेस्ट यूजर प्रोडक्ट रिटेलर स्टॉल में बी रिक्वायर्ड अगेंस्ट एंड अगेन ऑफ दी सेल, वो उनकी डिमांड के आधार पे बार बार आपको सेल करनी है। तो आपने मार्केट कंसीडरेशन को देखा, तो फर्स्ट कंसीडरेशन मार्केट की साइज क्या होगी आपके लिए, नेचर ऑफ द मार्केट, नंबर ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर, ऑर्डर साइज, बाइंग हैबिट पर आप अपने प्रोडक्ट की चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं कंट्रीब्यूशन के आधार पर। आपने फुल वीडियो देखा, थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल बी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।